हेलो एवरीवन, वेलकम टू तक्षला लॉ एकेडमी। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट, अगर हम एक्ट की बात करें या अगर हम बात करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन की, जजमेंट्स की, तो कुछ इम्पॉर्टेंट अधिनियम जो आपके रहे हैं रिसेंटली न्यूज़ में, तो उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ से देखिए, आपसे एक्ट और जजमेंट से आपसे मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लस प्री में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको प्री और मेंस दोनों के लिए ही एक कह सकते हैं साथ में ही आपको कंटेंट मिल जाएगा। तो सबसे पहला है कि 15 नवंबर 2022 को किस राज्य ने जनजाति दिवस के अवसर पर अपने पंचायत उपबंधन अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम पेशा अधिनियम के नियमों को अधिसूचित किया है? यानी कि which state has notified the rules on its panchayat provisions extension to scheduled areas act PESA act on the occasion of tribal day on November 15 2022। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ने आपका लागू किया है पेशा। और यहाँ पे अगर हम पेशा एक्ट के बारे में बात करते हैं तो ये थोड़ा सा हम लोग डिस्क्राइब कर देते हैं कि जो गवर्नर रहे हैं दैट इज मंगू भाई पटेल, उन्होंने फर्स्ट कॉपी हैंड ओवर की है प्रेसिडेंट को, दैट इज ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को एट द स्टेट लेवल। ट्राइबल डे कॉन्फ्रेंस जो आपकी शाहदौल मध्य प्रदेश में हुई थी, और वहां पे इम्प्लीमेंटेशन की बात हुई है इस एक्ट की, विच इज पेशा। अच्छा, ये जो बेसिकली आपका पेशा एक्ट बना है, ये बना है रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके कि जितने भी फॉरेस्ट एरिया में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि आपका टिम्बर हो गया या जो भी आपका फॉरेस्ट कल्टीवेशन है, आपकी कोई दवाइयाँ हो जाती हैं, तो उन सब के रिसोर्सेज को किस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू हैंडल किया जाएगा। उसके साथ साथ जो फिफ्थ शेड्यूल में, तो इसमें एक चीज और बोली गई है कि जो फिफ्थ शेड्यूल में जो लोग कवर होते हैं उनको मेन स्ट्रीम में किस तरह से लाया जाएगा वो भी रहेगा, जिसमें कि जो प्रोविजंस है पेशा एक्ट के इन टर्म्स टू पार्ट ऑफ 243M4B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें भी इसको इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो ये है कि 11 नवंबर को झारखंड विधानसभा में किस अधिनियम में संशोधन पारित करके SC ST EBC OBC और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी कि EWS के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण को मौजूदा 60% से बढ़ाकर 77% कर दिया गया है? तो यही चीज अगर इंग्लिश में बात करा जाए तो यहाँ पे ऑन November 11, 2022 झारखंड असेंबली हैज पास्ड एन अमेंडमेंट टू विच एक्ट, किस एक्ट के थ्रू उन्होंने किया है, जिससे कि SC ST EBC OBC एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो 60% रिजर्वेशन मिल रहा था उसको 77% कर दिया है। तो ये जो आपका पास किया गया एक्ट है दैट इज झारखंड रिजर्वेशन एंड वैकेंसीज इन द पोस्ट एंड सर्विसेज एक्ट 2001। और झारखंड जुडिशरी की प्लस APO की दोनों की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। जो प्रपोज्ड बिल है दैट विल मेक चेंजेस इन 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट आता है कि 9 सितंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय ने 5 सदस्यीय खंडपीठ ने 3:2 के बहुमति के फैसले के साथ सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए प्रदत्त 10% आरक्षण को वैध माना। यानी कि किस अमेंडमेंट के थ्रू जो आपकी 5 बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की विद द मेजॉरिटी ऑफ 3:2 10% रिजर्वेशन को इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को गवर्नमेंट एजुकेशन में दिया गया था, तो उसकी वैलिडिटी को उसको ठीक ठहराया, तो दैट वाज 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 103rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसमें चेंजेस लाए गए थे, और आपके आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 6 और आर्टिकल 16 सब आर्टिकल 6 इन दोनों को ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, जिसमें कि आपके 10% रिजर्वेशन दिया गया है। इसके अलावा क्योंकि इंटरनेशनल भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो 14 अक्टूबर 2022 में किस देश के सदस्य, क्वेश्चन इज
पहले पुनर्विवाह नहीं कर सकती है। तो मीन्स कि किस स्टेट के, किस कंट्री के पार्लियामेंट ने इस लॉ को रिपील कर दिया है जो कहता था कि 100 डेज आफ्टर डिवोर्स, 100 डेज के बाद ही वो लेडी क्या कर सकती है, रीमैरी कर सकती है। तो दैट कंट्री वॉज जापान। ये लॉ उनके यहाँ पे अब खत्म कर दिया गया है। 2 फिंगर टेस्ट, एक शॉर्ट नोट भी तैयार कर लीजिएगा, साथ ही साथ थोड़ा सा समझ भी लीजिएगा कि होता क्या है, क्योंकि ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। और इसकी हर एक चीज को बहुत ही अच्छे से तैयार रखिएगा। तो 31 अक्टूबर 2022 को जो आपके उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसले में 2 फिंगर टेस्ट पर रोक लगा दी। ये फैसला किन 2 जजों के बीच की बेंच ने सुनाया था? तो बेसिकली यहाँ पे थे ऑनरेबल जस्टिस, जो कि अभी हमारे सीजेआई है, दैट इज जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी एंड जस्टिस हिमा कोहली। और इन्होंने कहा था कि 2 फिंगर टेस्ट इज नाउ नॉट वैलिड। और ये जो 2 फिंगर टेस्ट होता था, ये होता था रिगार्डिंग रेप केसेस को पुष्टि करने के लिए होता था। जो विक्टिम होते थे या सेक्सुअल असॉल्ट के जो विक्टिम्स होते थे, उनके साथ ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता था। उसके साथ साथ कुछ लोगों जो चाहते थे कि भाई वर्जिनिटी टेस्ट कराने के लिए, तो उनके लिए वो भी क्या कराते थे, 2 फिंगर टेस्ट करवाते थे। तो ये बेसिकली आपकी 2 फिंगर टेस्ट के बारे में है। इसके बाद मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन ये है कि 29 सितंबर 2022 को उच्चतम न्यायालय ने विवाहित महिला को बिना उसकी सहमति के या जबरन गर्भवती करने पर किस एक्ट के तहत बलात्कार माना है, और कहा है कि वैवाहित महिलाओं की तरह अविवाहित महिलाएं भी बिना किसी इजाजत के 24 सप्ताह तक गर्भ प्राप्त करा सकती है। यानी कि किस एक्ट के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कंसीडर किया था कि जो भी मैरिड वुमेन है, अभी तक क्या बात हो रही थी, अनमैरिड है, सोसाइटी का प्रेशर है, कहीं ना कहीं एक स्टिग्मा लग जाता है। तो यहाँ पे बात की जा रही थी, अगर मैरिड वुमेन है, रेप की विक्टिम है, या उसके कंसेंट के विरुद्ध आप कंसीव कर जाती है या फोर्सफुली उसको प्रेग्नेंट किया जाता है, तो यहाँ पे वो चाहे महिला तो 24 वीक्स के अंदर अंदर वो क्या कर सकती है, अबॉर्शन करा सकती है। तो एक्ट वॉफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी।